प्रेरणास्पद कथा यूट्यूब चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक अभिवादन करता हूं। दोस्तों, एक परिवार में 3 भाई और एक बहन थी। बड़ा बेटा और सबसे छोटा बेटा पढ़ने में बहुत होशियार थे। तो बड़ा बेटा तो डॉक्टर बन गया और सबसे छोटा बेटा इंजीनियर बन गया। बीच वाला ज्यादा पढ़ नहीं पाया, ज्यादा क्या पढ़ ही नहीं पाया, उसका मन ही नहीं लगता था पढ़ने में, अंगूठा छाप रह गया। घर वाले सभी परेशान थे, सबसे ज्यादा माँ बाप। उसे बहुत कहते पर वो सुनता ही नहीं था। बस एक ही आदत उसमें अच्छी थी, वो माँ बाप का आज्ञाकारी था। जी जान से उनकी सेवा करना चाहता था। पिताजी को खेती काम में हाथ ही नहीं लगाने देता था। आप ठहरो पापा, मैं करता हूं, आप थक जाओगे, आप विश्राम कर लो। दोनों बेटों की शादी हो गई क्योंकि पढ़े लिखे थे। लड़की की भी शादी अच्छे घर में हो गई क्योंकि बड़ा बेटा डॉक्टर और छोटा इंजीनियर था। तो इसे कोई लड़की देना भी पसंद नहीं करता था क्योंकि अनपढ़ को कौन लड़की दे। पिताजी सोचते थे कि मेरे जीते जी यदि इसका विवाह हो जाए तो ज्यादा अच्छा, पर उनकी ये इच्छा मन में ही रह गई और वे काल कलवित हो गए। मां तीनों बेटे से मन ही मन बीच वाले से बहुत प्यार करती थी क्योंकि बीच वाला सेवाभावी था। बहन भी कभी आती पिहर में तो सबसे पहले बड़े भाई से और बाद में छोटे भाई से मिलती, बीच वाले से बहुत कम मिलती। और बीच वाला भी ज्यादातर खेत में ही रहता था, कस के मेहनत करता था। मां ने सोचा जैसे तैसे अब इसकी शादी करवा देनी चाहिए, वरना बंटवारे की बात आ जाएगी, क्योंकि अब ये तो नहीं रहे और बंटवारे में पढ़े लिखे दोनों क्या करेंगे मेरे मझले के साथ में बोल नहीं सकती। उसने पास ही के गांव में एक सुशील गरीब लड़की से इसकी शादी करवा दी। ये भी बिल्कुल अपने पति की तरह ही अपने सासू मां की सेवा करते, साक्षात लक्ष्मी थी। कुछ भी कह दो मुंह नहीं खोलती थी, इसे जैसे अपनी ही मां मिल गई हो। दोनों भाई आए और कहने लगे कि अब बंटवारा कर लेना चाहिए। मां बंटवारे के फेवर में नहीं थी। बहन भी आई, सबको बुला लिया। इसने कहा बंटवारा क्या करना, जो तुमको करना है कर देना, जो मेरे हिस्से में आए बता देना। अरे भाई तुझे आज रुकना पड़ेगा, तू इधर उधर मत जा, क्योंकि वकील के सामने सब कुछ होगा और सिग्नेचर करने पड़ते हैं। मुझे सिग्नेचर तो आते ही नहीं। एक काम करो, मेरे हिस्से में जो भी आता है दे देना, मैं अपना बड़ा सा अंगूठा चिपका दूंगा वापस आने के बाद। नहीं नहीं, तुम्हें रुकना ही पड़ेगा। बहन भी बोली भैया तुम निरे मूर्ख रह गए, बंटवारा हो रहा है और तुम इधर उधर जाने की सोच रहे हो, यहीं रहो। ठीक है। 20 बीघा जमीन थी, उसमें से 10 बीघा बड़े भाई ने ले ली, 10 बीघा छोटे को दे दी। बीच वाले को जो पुश्तैनी मकान था वो मिल गया। बीच वाले ने कहा फिर अपनी छुटकी का बंटवारा क्यों नहीं किया। दोनों भाई हंसते हुए बोले अरे मूर्ख, लड़कियों का बंटवारा का हिस्सा नहीं होता है,
उसको तो उसके ससुराल में एक बार चले जाने के बाद में घर से और कुछ नहीं दिया जाता है, वो हिस्से में वो नहीं आती है। अरे वाह, ये कैसी बात हो गई। मैं अनपढ़ के साथ साथ सच्ची में मूर्ख हूं, मुझे तो पता ही नहीं था ये ऐसा भी होता है। तो एक काम करो, कोई बात नहीं, मेरे हिस्से में जो कुछ है वो चुटकी के नाम पे कर दो। इतना सुनना ही था। दोनों भाई बोले, और तू तू क्या करेगा? अरे बंटवारे में मां तो मुझे मिली है ना, मां तो मेरे पास ही रहने वाली है ना, ये सब तुम ले लो। दोनों भाई और बहन रो पड़े। बहन तो जाकर बीच वाले से फपक फपक कर चिपक कर रोने लगी कि भैया मैंने तुमको तो पहचाना ही नहीं, तुम पढ़े लिखे नहीं हो, पर तुम्हारे अंदर जो विचार है, तुम्हारी जो सोच है वो अलग ही है। मजले ने अपनी पत्नी की तरफ देखते हुए और हंसते हुए कहा, क्यों लक्ष्मी, मैंने सही निर्णय लिया है ना? हमारे पास मां है, हम तो कहीं पे भी रह लेंगे, जहां मां है वहां स्वर्ग है। जी आपने बिल्कुल सही कहा, मुझे तो मां के स्वरूप में ही सासू मां मिली है और इनके चरणों से बढ़कर स्वर्ग कहीं नहीं है। मुझे कुछ नहीं चाहिए, जहां मां है वहीं हम हैं। दोनों भाई रो पड़े, छुटके को गले लगाया बीच वाले को और बोलने लगे कि भैया हमें माफ कर दो, अब ये बंटवारा वटवारा कुछ नहीं होगा, ये सब कुछ अब तेरा ही है। उसने कहा नहीं, ये सब आपका है, मुझे मां मिल गई, मुझे सब कुछ मिल गया। बहन ने भी कहा कि नहीं, अब बंटवारा नहीं होगा, मैं आराम से यहां आती जाती रहूंगी, मुझे तुम तीनों का प्यार मिल रहा है, यही मेरे लिए क्या कम है क्या? और ऐसे भाई तो ढूंढने पर भी नहीं मिलेंगे। तीनों भाई एक दूसरे के गले लगते हैं। पढ़ा लिखा नहीं होने के बावजूद भी संस्कारों की जो खुशबू थी उसने चारों तरफ फैला दी। घर परिवार के अंदर खुशी का माहौल छा गया। ये होते संस्कार। दोस्तों, ऐसे संस्कार यदि हम बचपन से ही अपने बच्चों को देते हैं तो वे संस्कार अक्षुण्ण रहते हैं, कभी खत्म नहीं होते। प्रेरणास्पद कथा यूट्यूब चैनल पर दोस्तों ऐसी ही छोटी छोटी कहानियां आपको सुनने को मिलेगी। और आपने अभी तक इस चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिए। प्रणाम।